हेलो फ्रेंड्स। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी चूजिंग अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जिसमें कंपेयर किया था कि अगर आप कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जैसे मीडिएशन पे काम करते हैं तो हमारे पास तीन चार सॉफ्टवेयर हैं। एमोस है, स्मार्ट पीएलएस है, प्रोसेस मैक्रो है, एसपीएसएस में एडेनको है। इनकी सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। एमोस में आप सिर्फ एक मीडिएशन यूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा करें तो वो काफ़ी पेचीदा हो जाता है मामला एमोस के अंदर। स्मार्ट पीएलएस में आप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं और एसपीएसएस के अंदर एक प्रोसेस मैक्रो आप ऐड कर सकते हैं जो प्रोफेसर हेज ने दिया था। इसके अंदर मैंने बताया था कि आप एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल सकते हैं। बाकी यहाँ मीडिएटर मॉडरेटर कितने भी हों, कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉडल पे आप काम कर सकते हैं। तो रिसेंटली हमारे एक फ्रेंड हैं शरद, डाटा एनालिसिस ग्रुप में, इन्होंने बताया कि आप एक्चुअली एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे भी काम कर सकते हैं इनको कोवेरिएट में डाल के, और आपका स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट आ जाता है। तो इसको मैंने चेक करने की कोशिश की और ये पाया बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस के अंदर आप बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल्स जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उस पर काम कर सकते हैं। पहले इसके हम एक बार चेक करते हैं, फिर इसकी एक छोटी सी लिमिटेशन की हम बात करेंगे प्रोसेस में। तो मेरे पास एक फ़ाइल है जिसके अंदर 5 वेरिएबल हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। माइल्स पर गैलन जो कि फ्यूल एफिशिएंसी है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। हॉर्स पावर, व्हीकल की फ्यूल कैपेसिटी, व्हीकल का वेट और इंजन का साइज, और इनकी साइज है 156 का। इसके ऊपर मैंने काम करना है। तो मैंने इन सब का जेड स्कोर निकाल लिया। जेड स्कोर से स्टैंडर्डाइज स्कोर, इससे एक एडवांटेज होता है कि आपकी कैलकुलेशन हमेशा ही सेम आती है अलग अलग सॉफ्टवेयर में भी अगर आप करें। रिग्रेशन जब भी आप करते हैं बेसिकली वो स्टैंडर्डाइज स्कोर पे ही निकलता है। स्मार्ट पीएलएस में इसी फाइल को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। हॉर्स पावर, वेट, फ्यूल कैपेसिटी का इफेक्ट आएगा एमपीजी पे, और साइज़ यहाँ पर मीडिएटर है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। एक एडवांटेज जो स्मार्ट पीएलएस के अंदर है, ये हमें देता है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डायग्राम देखें, एमपीजी एक केस है मल्टीपल रिग्रेशन का जिस पे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब तीन तो इफेक्ट एचपी, वेट, फ्यूल कैपेसिटी के डायरेक्टली आ रहे हैं, और कुछ इन तीनों का इफेक्ट इसके थ्रू भी आ रहा है, साइज के थ्रू। तो अब अगर मुझे चेक करना है एचपी का इफेक्ट एमपीजी पे क्या है, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि एचपी का जो इफेक्ट है वो यहाँ से भी जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, और ये दोनों भी हैं। तो इसीलिए स्मार्ट पीएलएस एक हमें देता है स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट। इसका मतलब इनडायरेक्ट अगर आप चेक करें बाकी को कंट्रोल करके वेट का देखते हैं, क्या वेट का इफेक्ट है? हाँ, वेट का इफेक्ट है इसमें स्पेसिफिकली अगर सिर्फ वेट का देखें। और फिर अब हम देखते हैं इसका मतलब मीडिएटर तो है। और सेकंड स्टेप हमारा आता है, तो क्या अब वेट का एमपीजी पे डायरेक्ट इफेक्ट भी है? तो वेट का एमपीजी पे डायरेक्ट इफेक्ट भी है। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया है, पहले भी इफ इनडायरेक्ट के साथ भी है लेकिन डायरेक्ट भी है, तो इसको बोलेंगे पार्शियल मीडिएशन। अगर ये ख़त्म हो जाता तो इसको बोलते हैं फुल मीडिएशन। और किसी को अगर हम देखें क्या फ्यूल कैपेसिटी का इफेक्ट है, तो फ्यूल कैपेसिटी का तो कोई इफेक्ट नहीं है। एचपी का 0.09, 0.05 से थोड़ा सा बड़ा है, वैसे इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, राइट। पर 10% पे अगर हम देखें तो इफेक्ट है। इसी चीज़ को एसपीएसएस में कैसे करेंगे? तो अब स्मार्ट पीएलएस 3 इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसकी एक अलग प्लेलिस्ट में मैंने समझाया है कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ व्हीकल वेट, इंजन साइज मेरा मीडिएटर है, और मैं इफेक्ट चेक कर रहा हूँ वेट का। बाकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इनको कोवेरिएट में डाल दीजिए। मॉडल नंबर 4 जो कि सिंपल मीडिएशन का है, और ओके। ये हमें अब दो तरह से एनालिसिस देगा। पहला तो इनडायरेक्ट का मीडिएटर के साथ रिलेशन, और सेकंड हमारा आएगा, पहला तो आता है ये इनडायरेक्ट का। देखिए एमपीजी है डिपेंडेंट, वेट है इंडिपेंडेंट, और साइज है मीडिएटर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इन तीनों का साइज के साथ रिलेशन है या नहीं है, राइट। तो इसमें पी वैल्यू अगर आप इसको देखें, मैं थोड़ी सी इसकी एडिटिंग कर देता हूँ, थोड़ी सी ही, किस किस में रिलेशन है। ओके, किस किस में रिलेशन है, पी वैल्यू चेक करें। वेट का इफेक्ट है, साइज का तो साइज का भी रिलेशन है, हॉर्स पावर का तो रिलेशन ही नहीं है। तो हॉर्स पावर का हमारा रिलेशन नहीं है एमपीजी के साथ, ओके। और ऊपर जो चेक करें, पहले तो ऊपर वाली टेबल देखेंगे हम। ऊपर वाली टेबल में
ये निकल कर आया, क्या इनका रिलेशन है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ इसके इश्यूज हैं कि फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है इसकी, राइट। साइड जो मीडिएटर है उनका इंडिपेंडेंट से रिलेशन है क्या, फ्यूल कैपेसिटी का तो है नहीं, बाकी दोनों का है, ओके। तो अभी मैंने रन किया है वेट के लिए, हम नीचे आ जाते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट चेक करते हैं। इनडायरेक्ट इफेक्ट किसका, एक्स का, दैट इज वेट का, ऑन एमपीजी थ्रू साइज 0.08 है। अब हम इसको यहाँ चेक करते हैं, वेट का जो इफेक्ट है 0.085, ठीक है, ये वही है, 845 हो गया। अब यहाँ पे तो हमारे पास पी वैल्यू है कि हाँ रिलेशन है, यहाँ पी वैल्यू नहीं होती है, ये काम करता है लिमिट्स पे। लिमिट्स में हम चेक करते हैं क्या दोनों लिमिट्स के बीच में जीरो फॉलो इन हो रहा है, नहीं हो रहा, इसका मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो और ये सिग्निफिकेंट है। अब हम चेक करते हैं सेकंड, तो डायरेक्ट इफेक्ट बताओ एक्स का वाई से, जैसे मैंने यहाँ चेक किया था कि वेट का एमपीजी से रिलेशन है 0.554, चेक करें 5537, दिस इज सेम, और इसका भी रिलेशन है। इसकी फिर एक बार थोड़ी सी एडिटिंग रिक्वायर्ड है, राइट, इसका रिलेशन भी है। तो क्या कंक्लूजन निकला, हमारा इनडायरेक्ट इफेक्ट है और डायरेक्ट भी है, तो जो हमारा साइज है ये पार्शली मीडिएट कर रहा है हमारे रिलेशन को, वेट और एमपीजी के रिलेशन को। अब अगर मुझे यही चेक करना है दूसरे के साथ, दूसरे पे देखते हैं, वेट का तो है पर फ्यूल कैपेसिटी का अगर हम देखें, पर फ्यूल कैपेसिटी, अब यहाँ ध्यान दीजिए, फ्यूल कैपेसिटी का तो साइज के साथ ही रिलेशन ही है, तो कोई तुक नहीं है। हॉर्स पावर का चेक करते हैं, तो इस केस में अब मुझे इसे दोबारा रन करना पड़ेगा। वेट को मैं बाहर निकाल देता हूँ कोवेरिएट में, और हॉर्स पावर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बाकी वही है। अब ये केस बन गया है, क्या हॉर्स पावर इन दोनों, क्या इंजन साइज हॉर्स पावर से एफिशिएंसी को मीडिएट करता है या नहीं करता। पिछले आउटपुट को बंद कर देते हैं, स्मार्ट पीएलएस में देखते हैं ये क्या बता रहा है हमें हॉर्स पावर के बारे में। हॉर्स पावर का जो रिलेशन है एमपीजी पे, इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, ओके, तो इसका तो अनुसार मीडिएटर नहीं आएगा। यहाँ अगर आप देखें तो इंजन साइज का इनडायरेक्ट इफेक्ट -0.26, वैल्यू चेक कर लें पहले, 1268 है, 1268 एचपी का एमपीजी के ऊपर, ठीक है, और पी वैल्यू कितनी है 0.09, और इसकी अगर हम चेक करें पॉइंट माइनस, अब ये थोड़ा सा विरोधाभास है, यहाँ पे आ रहा है कि रिलेशन है और यहाँ आ रहा है रिलेशन नहीं है, ऐसा बनता है कई बार। तो इसका रीज़न ये रहता है कि ये 10% पे अगर आप देखें तो ये रिलेशन है, ये जब भी वैल्यू बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, T 1.68 है ना, तब ये लगता है एक में रिलेशन है दूसरे में नहीं है। तो बाकी डायरेक्ट इफेक्ट एक बार चेक करें, हॉर्स पावर का एमपीजी पे, हॉर्स पावर का एमपीजी पे 0.053, 0.0527, और ये आ गया है हमारा जीरो है, ये तो इफेक्ट यानी डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट इफेक्ट है, तो इसके अनुसार मीडिएशन है। पर एक बार हमें फिर से चेक करना चाहिए, क्या हम 95 पे काम कर रहे हैं, नहीं, हम शायद 0.090 पे कर रहे थे, इसलिए आया था ये, दोबारा चेक करें, यानी ये 10% है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू, और अब हमने वैल्यू 0.05 कर दी है, तो लेट्स सी 0.05 से अब भी सेम ही आ रहा है इसका, तो अब भी सेम कहना है, ओके। बट हाँ, जब बहुत ही बॉर्डर लाइन केस है वहाँ ये इस तरह की सॉफ्टवेयर में आती है, पर बी एश्योर्ड ये वैल्यू सेम आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रोसेस के अंदर भी अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इसकी लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि एसपीएस प्रोसेस को एक कॉलम चाहिए होता है ऐसे। अगर आपके पास लिकर्ट स्केल है, फॉर एग्जांपल लेट मी सी इफ आई हैव एनी लिकर्ट स्केल, लिकर्ट स्केल पे प्रॉब्लम ये रहेगी, मुझे कहीं ना कहीं से डाटा लाना पड़ेगा एक कॉलम के अंदर, जैसे ये मेरा स्केल है, तो इसमें से इनमें से मैं किसी को प्रोसेस में नहीं डाल सकता, या तो ईएफए के आउटपुट को डालें, पर वो अपने आप में कोई पर्पज़ नहीं है उसका, क्योंकि इनका तो आपस में रिलेशन नहीं होता है। तो या तो आप एमओस में जाके इंप्यूट करें, इंप्यूटेड फाइल के ऊपर आप प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली पे नहीं कर सकते हैं आप, ये एक प्रोसेस की लिमिटेशन है। तो आपको एमओस में जाना पड़ेगा, इंप्यूट करके यहाँ आना पड़ेगा, या इनका एवरेज ले लें, मतलब कुछ भी करके एक कॉलम की आपको वैल्यू चाहिएगी, फिर आप प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकते। सो दिस वाज अबाउट द मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन process. I hope you like it. Thank you.